हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर दिला सके। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं जो कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला के रूप में मनाया जाता है, मतलब नेशनल वुमेन्स डे। 13 फरवरी को ही क्यों? तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब भारतीय कोकिला कहा जाता है और वे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें है, हाल ही में किस देश ने ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो वो लगाया है भारत, इंडिया, मतलब इंपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। तो अभी भारत सरकार ने ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। और आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के अनुसार भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन इंपोर्ट आयातक देश है। अगर बता दें कि ड्रोन को सबसे ज़्यादा आयात करने के मामले में पहली कंट्री कौन सा है, तो वो है यूके। कौन है पहला? यूके है। फ्रांस और भारत तीसरे नंबर पर है। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो दूसरे स्थान पर है फ्रांस और भारत तीसरे नंबर पर है। तो देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें है, हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो शुरू किया है जीवा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम। सबसे पहले तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। अभी नाबार्ड ने 11 देशों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जीवा प्रोग्राम को शुरू किया है। तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इस स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। और फ्रेंड्स इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं गोविंद राजलू चिंतला। तो अगला देखते हैं फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को कौन सी स्थान पर रखा गया है। तो वो रखा गया है 5वें स्थान पर। पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो वो है इस्तांबुल के अंदर, जो कि तुर्की के अंदर स्थित है। और दूसरे पर बात करें तो वो है मॉस्को। तो आगे चलते हैं, एशिया माइनर का पठार कहाँ स्थित है, और एशिया माइनर का पठार स्थित है तुर्की के अंदर। कहाँ स्थित है? तुर्की के अंदर। अगला देखते हैं, वर्ष 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के दूसरा सबसे बड़े खरीदार बैंक है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। आगे देखते हैं, बात आई भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है इसमें, 10 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो वो नियुक्त किए हैं न्यायमूर्ति मुनीखर नाथ भंडारी को। और इनकी एज कितनी है, तो इनकी एज है 62 वर्ष की आयु है। तो अगला बात करिए, अगला है इसमें, हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुष्कर मेला कब से शुरू होगा। तो ये शुरू होगा 28 फरवरी से। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता है
हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला देखें तो अगला इसमें है, हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वो दिया है वसीम जाफर ने। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला इसमें है, फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है? सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एस किशोर को। तो इसके मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। अगर पूछा जाए किस किस के एग्जाम कराती है ये एसएससी, तो ये कराती है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है एस किशोर को। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला है, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसी 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है अटल टनल को। कौन सी सुरंग है? तो ये अटल टनल सुरंग है। बात करें अटल टनल की, तो का निर्माण किस राज्य में हुआ इसका? तो निर्माण हुआ हिमाचल प्रदेश में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और बात करें, ये 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है। तो आगे देखते हैं, अटल सुरंग किस रोड पर स्थित है? तो ये है लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। तो अगला इसमें देखते हैं, अगला है, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अक्षय कुमार जी को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पुष्कर धामी। और बात करें तो इसमें है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वंदना कटारिया जी को। और ये हॉकी खेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला देखते हैं, अगला इसमें है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। लता मंगेशकर जी के जन्म किस पर लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो देखते हैं, और इसी के साथ इंदौर में लता जी के नाम पर एक संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। और इंदौर में ही लता मंगेशकर जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? गवर्नर है मंगू भाई शिव पटेल। तो आगे देखते हैं, अगला इसमें है, अगला है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौतम अडानी। कौन बने हैं? गौतम अडानी। अगला देख लेते हैं, अगला है, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है जम्मू कश्मीर। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है मनोज सिन्हा। प्रमुख दर्रे कौन कौन सी हैं यहाँ की? तो प्रमुख दर्रे हैं जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। अगला देखते हैं, अगला इसमें है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अब इनको कृषि सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आगे देख लेते हैं, अगला है इसमें, हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वो हैं अभिनेता थी। वो कौन थी? अभिनेता थी। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ये प्रवीण कुमार सोबती थे। ये एक अभिनेता भी थे और इससे पहले इन्होंने एशियाई में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अभी इनका निधन हो गया है। तो आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। अगला है इसमें, हाल ही में किस राज्य की 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो हासिल किया है तेलंगाना।
अब बात आई तेलंगाना की, तो कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। और बात करें गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। तो आगे देखते हैं, तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड टीका की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। तो आगे बात करें, अगला इसमें है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा। तो अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है। कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल है भुवनेश्वर उड़ीसा की। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक उड़ीसा के। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो ये है गणेशी लाल। तो आगे चलते हैं, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, जो इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्पल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस या उत्पल दिवस। तो आगे देखते हैं, अगला है इसमें, हाल ही में भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परमप्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है IISc बेंगलुरु। तो आगे देखते हैं, अब ये भारत की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 3.3 पेटाफ्लॉप्स की, और इसे भी डेंक ने बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है और इसी पर अपना टॉपिक फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।